गुड मॉर्निंग गाइज, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ चुकी हूँ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए एक फ्रेश माइंड के साथ। गाइज मैं आ गई हूँ नहा के और पूजा करके किचन में चाय बनाने के लिए। और मम्मी एक तरफ रोटियाँ बना रही हैं पापा के लिए, क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना है तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल जाने में लेट हो जाता है। फिर वहाँ पर प्रॉब्लम तो हो ही जाती है ना, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेने में भी दिक्कत हो जाती है। फिर मम्मी पापा के लिए नाश्ता ले गए हैं। यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई। देखो गाइज, मैंने चाय छानी और वो गिर गई है। मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है किचन में ना, कुछ भी काम करूँ कुछ ना कुछ तो ख़राब हो ही जाता है मेरे साथ। फिर मैंने सबके लिए चाय छानी। बस मैं तो सबके लिए चाय लेके आई। हमने चाय पी, आराम से बैठ के थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। वैसे तो हमें सुबह बैठ के आराम से ही चाय पीनी चाहिए, पर आज हमें हॉस्पिटल जाना था तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमने समय का ना वेस्ट करते हुए मैं फटाफट हमने चाय पी। बस थोड़ी बहुत जो सुबह की डिस्कशन होती है वो की हमने। फिर मैं तैयार हुई। उसके बाद मैंने पापा के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने चेक किए, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर हम घर पे भूल जाते हैं तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और पास में नहीं है हॉस्पिटल कि फटाफट आ जाओ लेके चले जाओ, थोड़ा सा दूर है हॉस्पिटल, तो फिर सब कुछ ध्यान रख के ही जाना पड़ता है। तो मैंने फटाफट सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और अच्छे से रख लिए, क्योंकि सारा काम अच्छे से करके जाओ तो कुछ दिक्कत नहीं होती है। गाइस, काम के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैंने अपने फेस को कवर कर लिया है। क्योंकि स्कूटी पे जो भी गर्ल्स चलती होंगी उनको पता ही होगा क्या कहते हैं, स्कूटी पे जब हम चलते हैं तो हमारे स्किन में डस्ट वगैरह सब आ जाता है। तो हमें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे काम तो डेली के बने ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, पर हमारी स्किन का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और गाइस, हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और बस हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग की जगह देख रही थी। फाइनली मुझे बस पार्क की जगह मिल गई थी, तो मैंने वो आगे ना बाइक खड़ी हुई थी, वो बाइक पीछे करवाई। फिर मैंने अपनी स्कूटी पार्क की और अपनी चुन्नी अंदर रखी स्कूटी के, और मैंने अपनी स्लिप ली और मैं अंदर हॉस्पिटल में जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। मैं और पापा हॉस्पिटल चल दिए बस जल्दी जल्दी, क्योंकि वही होता है ना, मन में ये रहता है कि भाई लेट ना हो जाए। तो फाइनली हम अंदर पहुंच गए हैं। उसके बाद ये हमारे हॉस्पिटल की गार्ड फिर हम अंदर गए और मैंने पापा को डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिए कि आप अपॉइंटमेंट ले लो डॉक्टर की। वैसे तो लाइन ज़्यादा लंबी नहीं थी, 2-3 ही बंदे थे, तो मैंने फटाफट डॉक्यूमेंट्स दिए और पापा ने फिर अपॉइंटमेंट लिया। इतने सारे पेपर हो जाते हैं ना, समझ ही नहीं आता कि कौन सा निकालना है कौन सा नहीं रखना है, ऐसा ही हो जाता है। फाइनली पापा को अपॉइंटमेंट मिल गई। फिर हम पहुंचे सीधा डॉक्टर के पास। मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, पापा सामने हॉस्पिटल में अंदर, मतलब क्लिनिक में अंदर गए हुए थे। फिर मैं भी गई, क्योंकि पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हमारा हो गया था वहाँ पर काम। डॉक्टर ने बोला कि 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि वो जो डॉक्टर हमें अपॉइंट कर रहे थे वो छुट्टियों पे गए हुए हैं। फिर हम वापस घर आने के लिए रेडी हो गए। गाइस, घर आते आते ना बड़ी गर्मी हो गई थी, तो फाइनली हम घर आ गए। उसके बाद मैंने ठंडे पानी से एकदम मुँह धोया अपना। और यहाँ स्नेहा मेरे लिए लेके आ गई थी माज़ा, वो मैंने पिया। इतनी गर्मी लग रही थी गाइस, बाहर से आने के बाद कुछ ना कुछ तो ठंडा चाहिए ही होता है। फिर गाइस थोड़ी देर हमने रेस्ट किया,
फिर शाम के बज गए थे 5। एक्चुअली दीदी का फ़ोन आ गया था कि हम आ रहे हैं, तो बस उसी के लिए मैं फटाफट से अपनी घर की सफाई कर रही थी, क्योंकि गेस्ट आते हैं तो थोड़ा सा तो करना पड़ता है। वैसे भी शाम के टाइम तो अलग सी क्लीनिंग होती है, पूरा दिन का ख़राब सा रहता है तो फिर उसको सेट करना पड़ता है। फिर मैंने फटाफट अपना बेड बनाया, चादर वगैरह बिछाया अच्छे से। उसके बाद मैं सब कुछ अच्छे से सेट कर रही थी, और मैं ना आज बहुत खुश भी थी क्योंकि दीदी आ रही है, और फिर उनका जो बेटा है वो छुटकू आ रहा है, उससे मेरे को बहुत प्यार है। आप लोग भी मिलेंगे ना गाइस, उससे आप लोग मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मैंने अपना ये सोफ़ा वगैरह सब अच्छे से सब सेट किया, और ये मेरे बाल ना बहुत इरिटेट कर रहे थे। फिर फाइनली मैंने इसका जूड़ा बनाया और मैं फिर से अपने काम में लग गई, और एक तरफ का सोफ़ा बना दी। हाँ ना, मम्मी को कुछ मिल गया था एक्चुअली, वो कुछ ना रख के भूल गई थी, कुछ चांदी का कुछ था, तो वही वो कह रही थी कि पता नहीं कहाँ गया। अभी फाइनली उनको मिल गया, तो वही दिखा रही थी। एक मम्मियों का होता ही है ना, वो कुछ ना कुछ भूल जाती हैं रख के। फिर मैंने कहा दीदी अब मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगी, तो तुम झाड़ू लगा लो फटाफट और मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो मैंने सफाई वगैरह की, दीदी ने झाड़ू लगाई, और दीदी कह रही अब तुम मुझे भी काम में लगा दो। मैंने कहा हाँ, अकेले कहाँ हो पाता है इतना सारा काम। तो फटाफट दीदी ने झाड़ू लगाई। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए, बर्तन धोने के लिए। साथ साथ में बातें भी करती जा रही थी कि वैसे तो क्या कहते हैं, उससे मिलने का ना एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है कि भाई हाँ आ रहा है, उससे मिलना है। तो ना मैं सारे काम फटाफट कर लेती हूँ जल्दी से। तो बस मैं यहाँ पर गाइस सबको ना, किचन में काम करना अच्छा लगता है, बट बर्तन धोना थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। सभी के साथ ऐसा होता होगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो बस धीरे धीरे मैं बस वो बर्तन साफ़ कर रही थी। ये है मेहनत का पसीना। शाम के टाइम भी इतनी गर्मी रहती है ना, धीरे धीरे मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए। एक बार किचन क्लीन हो जाता है ना, तो फिर अलग सा सुकून मिलता है, सब कुछ साफ लगता है फिर। पहले छोटे बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद जो ये बड़े बर्तन होते हैं ऐसे सभी ऐसे ही करते हैं। बोटल्स थी उनको भी साफ़ करके रख दिया। फिर थोड़ी जब वो उनका पानी साफ़ हो जाएगा एकदम से, फिर बाद में हम उसको भर के रख देंगे। एक साथ भर के नहीं रखती हूँ, क्योंकि वॉश करने के बाद थोड़ी देर ना ऐसे रख देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से जो भी उनका अंदर का पानी होता है ना वो निकल जाता है अच्छे से। फिर मैंने पूरा साफ़ किया, क्लीन किया अच्छे से, बढ़िया से। दोनों कपड़े भी वॉश करके रख दिए। फिर फाइनली मैंने अपना फेस भी क्लीन कर लिया। गर्मी बहुत लगती है ना किचन में, बस किचन से निकलने के बाद बस ऐसे गाइस। फिर मैंने ये शाम की चाय बनने के लिए रख दी सबके लिए, क्योंकि चाय तो मुझे बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट में बताना। दूध डाल दिया मैंने, बस जल्दी से मेरी चाय रेडी हो जाए। मैंने सबकी चाय निकाल दी, नमकीन भी निकाल दी। वैसे गाइस मैं शाम की चाय पी रही हूँ, आ जाओ आप लोग भी पी लो चाय साथ में हमारे।
फिर उसके बाद मैंने चाय पी। फिर मैंने मंदिर थोड़ा सा सेट किया, बिखरा हुआ था। कान्हा जी के कपड़े वगैरह धो रखे थे मम्मी ने, तो वो उनके बैग में लगाए। फिर मैंने जोत लगाने की थोड़ी सी तैयारी की, क्योंकि मम्मी आ रही थी। मम्मी कह रही थी अभी आ रही हूँ, 1-2 मिनट रुक जाओ। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाओ, मैं जब तक जो भी थोड़ा बहुत सेट है वो कर देती हूँ। फिर फाइनली मम्मी आ गई। फिर हमने आराम से पूजा की। मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि यार अभी तक नहीं आई दीदी, और मम्मी भी थोड़ा सा लेट आई जोत के लिए। फिर हमने पूजा की, मैंने और मम्मी ने। बस पूजा करके मैं और मम्मी बैठे ही थे, तब तक पापा ने आवाज़ लगा दी कि अरे चीकू आ गया। तो मैं फटाफट भागी और मैं अपने चीकू को इतनी देर से वेट कर रही थी कि अब आएगा अब आएगा। फाइनली पूजा करके मैं जैसे ही बैठी वैसे ही, गाइस आप भी मिलिए। ये मेरे चीकू है और ये मेरी दीदी है। ये फिर मैं दीदी के लिए पानी लेके आई और चीकू को तो मैं अपने हाथ से पिलाई थी। इसको ना पानी पिलाना और खाना खिलाना दोनों ही बहुत मुश्किल काम होता है। ये नहीं पीता है जल्दी से पानी वगैरह। फिर ये अपनी बड़ी मासी के साथ खेल रहा था। आप सभी को नमस्ते हाय कर रहा था। सब कुछ ना ये काफ़ी दिनों बाद आता है ना, फिर ऐसे सब कुछ देखता है, अरे ये क्या है ये क्या है ना, बच्चों का होता है ऐसे ना कि करते ही है। बाय कर रहा है, जाओ नानी उठ के जा रही है ना तो उनको बाय कर रहा है, बाय। फिर ये है इसकी बहन और ये इसके साथ मस्ती कर रही है। देखो ये इसको चीज़ नहीं देता है। मैं भी उससे मांग रही हूँ मुझे दे दे मुझे। ये देखो गाइस इसका पैंट ही लूज़ है, नीचे आ गया। इसकी बेल्ट हटा दी ना इसलिए इसका पैंट नीचे आ गया। फिर हमने बस बैठ के कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, थोड़ी देर बैठे बातचीत की। बता रही थी दीदी कि भाई ऐसे ऐसे हम थोड़ा सा लेट हो गए। मैं इसको नमकीन खिला रही हूँ, पर मैं इसको ना कम तीखी वाली खिला रही हूँ, पर उसको तीखी वाली खानी है। फिर बाद में बोलेगा मिर्च लग गई। फिर इसको पानी पिलाना पड़ता है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये यही वाली खा ले। फिर हम शाम को क्या रात ही हो गई थी, 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 हो गए थे। फिर मैं और बड़ी वाली दीदी है मेरी, हम लोग स्वीट्स की शॉप पे आए। वहाँ से हमने रसगुल्ले लिए थे। दीदी राखी पे नहीं आ पाई थी ना, तो फिर दीदी ने सोचा कि चलो अब आई हूँ तो अभी राखी बांध देती हूँ भाई के। और इसको देखो गाइस, देखो हाथ से नहीं हटाएगा पन्नी, मुँह से हटाएगा। और देखो इसको बहुत पसंद है, बट ये ऐसे चाट के रख देगा बस।
ये देख रहा है कि मेरी मम्मा क्या कर रही हैं ऐसा। फिर अब ये छोटे भाई के राखी बनने की तैयारी हो गई है। ये देखो कह रहा है ये वाली बांधो, ये वाली बांधो। एक ही है राखी, उसके लिए लाए हैं। कह रहा है जल्दी बांधो, जल्दी बांधो। वो देख रहा है कि इसको जलाओ, जल्दी जलाओ, बांधने भी नहीं दे रही है। अब दीदी ने पैसे दिए हैं इसको कि भाई दीदी को दो, पर नहीं। ये अपनी जेब में डाल रहा है और इसको अपने पास रखने हैं पैसे। बच्चों को कुछ भी सिखाओ, बच्चों का अपना ही चलता है। बस फिर फटाफट राखी बांधी। उसके बाद हम बाज़ार चले गए सब्जी लेके आने की। तो बस अपनी गलियों में मस्ती करते करते हम पहुंच गए बाज़ार। बाज़ार में एंट्री करते ही इसको दिख गए खिलौने। तो इसको चाहिए खिलौने। कभी बोल रहा है ये चाहिए, कभी कह रहा है। दीदी मेरे से पूछ रही थी क्या लेना है, क्या लेना है। वैसे तो मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था, बट हाँ ठीक है, मुझे जो समझ में आ रहा था मैं ले रही थी। फिर बाज़ार से स्नेहा के लिए चाउमीन लेके आई थी, छोले भटूरे लेके आई थी। तो थोड़ा थोड़ा सा बस वही खाएंगे। वैसे मुझे ज़्यादा चाउमीन पसंद नहीं है, हाँ छोले भटूरे पसंद है। इसके बाद जो भी सब्जियां लाई थी वो मैंने फ्रिज में लगाई। जो फ्रिज में लगाने वाली होती हैं वो फ्रिज में लगा रही हूँ। आलू और प्याज वगैरह होते हैं वो तो फिर अंदर किचन में रखते हैं, तो वो वहाँ रखूँगी। साथ में बातें भी करेंगे। मेरे से ना एक भी पन्नी की ना गांठ नहीं खुली। फिर मैंने उसको क्या किया, फाड़ ही दिया। फिर मम्मी ने दाल रख दी थी बनने और मैं यहाँ दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ, चॉपिंग वगैरह, और साथ में चिकू के साथ मस्ती भी कर रही हूँ साथ साथ। इसको दीदी खाना खिला रही है। तो इसको ना वैसे ऐसे घूम घूम के खाना होता है। खाना कोशिश करते हैं हम कि चलो कुछ तो खाए धीरे धीरे। पर इसको अब ये मिल गई ना गाड़ी, तो बस उसको गाड़ी चलानी है। कभी वो लगेज लेके लगेज ट्रॉली बना के इसको चलाता रहता है। फिर मैं किचन में आ गई दाल में तड़का लगाने। कढ़ाई रखी, गैस जलाई। उसके बाद जो कढ़ाई का जो पानी होता है उसको अच्छे से निकाल दिया, सुखा दिया। फिर उसमें डाला तेल। जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं मसाले निकाल लेती हूँ। जीरा है, थोड़े से खड़े मसाले। तेल गरम हुआ, वो लहसुन है मैं उसको थोड़ा सा कूट के ही डालती हूँ, क्योंकि ऐसा डालती हूँ ना तो उससे कच्चा कच्चा तो दिखता है। हमारा तेल भी गरम हो गया, मैंने लहसुन डाल दिया। उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली, प्याज भी डाल दिया था, टमाटर भी डाल दिया। जब तक ये अच्छे से पकता है तब तक मैं दाल भी देख लेती हूँ कि अच्छे से मिल गई या नहीं मिल गई। फिर प्याज टमाटर इन सबको गलाने के लिए हमें नमक डालना पड़ता है ताकि जल्दी से वो सॉफ्ट हो जाएं। तो बस दाल का तड़का तैयार होता है। फिर हम लोग
और डिनर करते हैं। बहुत लेट हो गया आज खाना खाने में ना, क्योंकि हमें बाज़ार भी जाना था, तो फिर बाज़ार में जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, इसलिए मैं फटाफट बस तैयार कर रही हूँ। और मैंने थोड़ी सी दाल निकाल दी चीकू के लिए, ताकि मिर्च वगैरह पड़ जाती है तो फिर वो मिर्च वाली नहीं खा सकता। और ये मेरे साथ ना किचन में आ रहा था बार बार, पर मैं दाल में तड़का लगा रही थी तो उसकी मिर्च वगैरह का वो लग जाता है ना, इसलिए फिर मैं उसको बोला दीदी इसको लेके जाओ, मैं बाद में आती हूँ, इसको खिलाती हूँ। फाइनली मेरी दाल भी तैयार हो गई, धनिया भी डाल दिया मैंने, और मैंने खाना लगा भी दिया सबके लिए। ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, दाल चावल के साथ थोड़ा सा अच्छा लगता है कि दाल में और चावल में घी डाल के खाओ तो टेस्ट आता है। आज का ब्लॉग गाइस हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब